नमस्कार। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि मिरर जो स्फेरिकल हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर। और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? अगर एक कांच का स्फीयर हो उसको एक साइड से काट दें। अब काट के उसमें अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं, बाहर से भी पॉलिश कर सकते हैं। अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो अंदर की सतह चमकीली हो जाएगी और उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर से उसको पॉलिश कर दें तो बाहर की सतह चमकीली हो जाएगी और उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। जैसे प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है उसी तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी इमेजेस बनती है। 6 अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के और हमने कॉनकेव मिरर के अंदर कैसे इमेजेस बनती है ये देखा था, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर केवल 2 केसेस हमने देखे थे, एक इन्फिनिटी पे और एक उसके थोड़ा सा पास में रख के। ठीक है। अच्छा, जब इसमें इमेजेस बनेगी, कभी छोटी बनती है कभी बड़ी बनती है, इसका मतलब हम वहाँ से ये देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज कितना है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम पास या दूर लेके आए लेंस से तो जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लाने से इमेज का डिस्टेंस भी अलग अलग होता है। तो ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस u हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ दिस इज u and image distance is say v, image distance। ठीक है। और अगर फोकल लेंथ दिस इज f, एक्चुअली ये फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल। तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ठीक है। इनके बीच में जो फार्मूला है इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। ये है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u, v और f, इसमें अगर हमारे को 2 चीज़ें दी हुई हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। पूरे न्यूमेरिकल्स बनते इसी के ऊपर बेस्ड हैं। दूसरी चीज, एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिरर के लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखना है। और जैसा हमने ग्राफ में देखा, अगर x एक्सिस और y एक्सिस हो तो x एक्सिस में ओरिजिन के राइट साइड वाले डिस्टेंसेस ये सब पॉजिटिव कंसीडर होंगे और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होंगे। ऊपर x एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव कंसीडर होंगे और नीचे वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव कंसीडर होंगे। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। ये चीज़ें अगर हमने देख ली तो हम फार्मूला ये मिरर फार्मूले के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं सब कर सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता है दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन
produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to object. ऑब्जेक्ट के विथ रिस्पेक्ट टू कितनी मैग्नीफाइड होती है, इसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और ये होता है मैग्निफिकेशन मीन्स हाइट ऑफ इमेज, इसको h डैश से डिनोट करेंगे, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको h से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मैग्निफिकेशन होगा। एक चीज़ हम और देखते हैं कि ये माइनस वी अपॉन यू के भी बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 में से अगर 3 चीज़ दी हुई होगी तो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन के थ्रू भी, है ना। तो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल, एक कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम इसमें अंडरलाइन कर देंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। Used for rear view on an automobile, has a radius of curvature of, तो यहाँ पे R दिया हुआ है radius of curvature, this is 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position and nature and size of the इमेज। अब देखिए पहली चीज़ ये दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखा है कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होगा, ऐसा। इसमें ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब u दिया हुआ है। और हमको देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है, सबसे पहले हम ये देख लें। हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर c यहाँ पे होता है और f ये यहाँ पे होता है। अगर हम साइन कन्वेंशन देखें तो c ये पॉजिटिव होगा and this is given radius of curvature is 3.0 means 3 meter। ये अगर दिया है radius of curvature तो फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी आधी होती है। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, this will be 3/2 means 1.5 meter, this is 1.5 meter, ठीक है। If a bus is located at 5 meter from this mirror, मतलब यहाँ पे u जब लेंगे तो ये माइनस आएगी, क्योंकि अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है तो नेगेटिव साइड वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं, हम लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो दिस इज -5 मीटर, ठीक है। हमें पोजीशन सबसे पहले, मतलब यहाँ से हमें निकालना है v की वैल्यू, व्हाट इज v, ठीक है। नेचर और साइज, देखिए नेचर और साइज के लिए तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज होगी वो पीछे की तरफ बनती है, पीछे की तरफ बनती है मतलब वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है। और साइज ऑफ द इमेज ये छोटी बनती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वो भी साइज जो है वो छोटी होगी। तो अब हम यहाँ पे लिखें सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, this is 1/u plus 1/v is equal to 1/f, right। तो यहाँ पे u is equal to -5, मतलब ये हो गया 1/-5 प्लस 1/v is equal to 1/, ये f दिया हुआ है 3/2, 3/2,
तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, दिस विल बिकम 2/3। सो 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दें, सो दिस विल बी 2/3, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 1/5 मीन्स दिस इज इक्वल टू, इसके अंदर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम है 15, 5 into 2 that is 10 and plus 3 means this is equal to 13/15, 13/15। ये 1/v है, therefore v will be equal to, therefore v is equal to, ये इसको पलट दो तो 15/13 हो जाएगा, इतने मीटर। तो इसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर है तो इस साइड बनेगी, और ये देखिए ये 5 मीटर था यहाँ से, और इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी 15/13 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, है ना। तो यहाँ पे इसकी इमेज 1 पॉइंट समथिंग बनेगी, और इसका नेचर, तो नेचर विल बी, this will be virtual and erect, and size of the image diminished, size will be diminished. So, like this, we can solve this type of questions. Now, let us come to next one. So, next example is an object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of a concave mirror. तो सबसे पहले हम concave mirror इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है और ऑब्जेक्ट की साइज भी दी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, मतलब व्हाट डिस्टेंस तो भी हमको निकालना है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम, ये कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती है वो मिरर के ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनती है। तो सबसे पहले हम जो जो चीज़ें दी हुई है उसको लिख लें। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम h से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस, मतलब u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो f is also given, f is equal to 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस वी शुड प्लेस द स्क्रीन, मतलब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है in order to obtain sharp image, and find the nature and size of the image also we have to find, ठीक है, साइज भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिरर फॉर्मूला से 1/u
1/f। अब देखिए यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि अगर कॉनकेव मिरर दिया हुआ हो, इसमें ऑब्जेक्ट जब हम रख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में है, इसके लेफ्ट साइड में है, तो u इज इक्वल टू हमको -25 लेना होगा और इसकी इमेज भी यहाँ पे बनती है, तो v जो निकलेगा वो भी नेगेटिव आना चाहिए और इसका फोकस भी चूंकि ये इसी तरफ है, सो इट विल बी टेकन -15। ठीक है, अब ये चीज़ें दी हुई है तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें। सो 1/u is -25 plus 1/v is equal to 1/f means 1/-15. So 1/v will be equal to -1/15 और इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो +1/25 हो गया। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू, इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम हो जाएगा, दिस विल बी 75, तो दिस विल बी -5 and +3 means 1/v is equal to, this is -2/75. This will be -2/75. So this implies v will be equal to -75/2 centimeter. Means this will be approximately 34 something, 34 point something. Okay, so it will be formed on this side. Okay, so this is coming negative. Negative का मतलब ही यही है कि इमेज लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से हमने v निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास में v है, हमारे पास में u है और हमारे पास में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। सो वी विल राइट, वी नो m is equal to h dash upon h is equal to minus v upon u, minus v upon u. Therefore, here h dash will be, h dash is equal to h dash upon h. H is given 4 into, oh sorry, this is equal to minus v. V is 75/2, minus 75/2 and upon u, u is given minus 25. This is minus 25. So this minus and this will cancel, and this 25 will cancel this 3 times. So h will be equal to, ये 4 उधर जाएगा तो 4 into 3 upon this will be 2. इससे ये कैंसिल हुआ, so this will be 2 times, means this will be 6 centimeter. But it will be minus 6 centimeter. See why? Here this is minus v upon u,
and V is minus 75. So this should be minus of minus 75 upon 2, means this is plus, but minus sign is already given in front of this. Minus, and U is also negative, so minus minus, so plus it will become, but here this minus sign is given, so this will be minus 6 centimeter. Now we come to refraction of the light. See what is reflection. आप अपने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस वैसे भी किए होंगे, आप जनरल लाइफ के अंदर देखते होंगे कि अगर हम बाल्टी में पानी भरा हुआ हो तो बाल्टी का पानी थोड़ा सा ऊपर सा दिखता है, ऊपर उठा हुआ सा दिखता है, तली जो है उसकी ऊपर दिखेगी। या फिर हम पानी के अंदर पेंसिल डालें तो पानी जो सतह तक तो ठीक है, उसके बाद में पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। ऐसे गिलास के अंदर अगर एक बॉल जैसी या कोई सा भी बॉल जैसी अगर डाल दें तो वो बड़ी बड़ी सी दिखती है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, हाईवे में हम गाड़ी बड़ी तेज़ी से चला सकते हैं, लेकिन भीड़ वाले इलाके के अंदर हम बिल्कुल हमारी स्पीड धीरे धीरे हो जाती है। ऐसे ही लाइट के साथ में भी है कि वैक्यूम में और एयर में तो ये बड़ी तेज़ी से चलेगी, लेकिन जैसे ही कोई डेंस मीडियम आया तो डेंस मीडियम में लाइट स्ट्राइक करते से ही इसकी स्पीड कम हो जाती है। और जब स्पीड कम हो गई तो हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट लेके और अपने रास्ते तक जल्दी से पहुंच जाएं। तो इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए ऑब्स्टेकल बीच में आया, कांच का एक ग्लास स्लैब आई उसके बीच में, लाइट के बीच में, तो वो जो सीधे जा रही थी उसकी जगह वो अपनी जगह से बैंड हो जाएगी एंड इट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्योंकि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये उसकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जैसे ही नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, अब दूसरी साइड क्या हुआ, ये वापस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आई। तो जैसे ही भीड़ वाला इलाका खत्म हुआ तो अपन वापस से अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं, मतलब ये वापस से बेंड हो जाएगी। अब क्या होगा कि नॉर्मल से दूर हट जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the phenomena of bending of light from original path on entering another medium is called refraction of light. So this is in fact bending of light from original path है, जबकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जैसा भी हाल मैंने आपको बतलाया, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये कोई ग्लास स्लैब है PQRS, है ना, ये रेक्टेंगुलर टुकड़ा है कांच का, और इसके अंदर अब देखिए हम इसको देख के से सकते हैं, ये एक्चुअली आपके एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। हमको रे ऑफ लाइट अगर देखनी है तो हम क्या करें, इस कांच के टुकड़े को एक प्लेन पेपर के ऊपर रख दें। तो जैसे प्लेन पेपर के ऊपर इसको रख दिया और पेंसिल से इसकी चारों साइड पे बाउंड्रीज की ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमको रे ऑफ लाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A और B,
ये पोजीशन पे ऐसी दो आलपिन गाड़ दें, है ना। अगर ये इस तरह का बोर्ड जैसा हो जिसके ऊपर हम पिन गाड़ सकते हैं, वो बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लास स्लैब रखी और दो पिन गाड़ दी। दो पिन इसलिए गाड़ी कि हमारी जो रे ऑफ लाइट होगी वो यहाँ से आएगी, ठीक है। अब क्या करें कि ग्लास स्लैब को मतलब ये जो पिन है इसको इस जगह से हम अगर देखें तो अगर ग्लास स्लैब हमारे सामने है, दो पिन हमने गाड़ी और फिर इसके अपोजिट साइड से हम पिन को देखेंगे। तो जब पिन देखेंगे तो जब दोनों एक ही सीध में आने लग जाए, दोनों पिन एक सीध में आ जाएं, उस समय हम तीसरे पिन गाड़ दें। तो यहाँ पे हम ये तीसरे पिन सी गाड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में थोड़ा और पीछे खिसको और ये तीनों पिन एक जैसी दिखे, तो जब एक सीध में हो तो चौथी पिन उसी की सीध में गाड़ दो। तो ये चौथी पिन डी को इसी की सीध में गाड़ दो, ठीक है। अब ग्लास स्लैब हटा दो। जब ग्लास स्लैब हटाओगे, अब देखिए हमको तो चारों पिन एक ही लाइन में दिख रही थी, लेकिन जब आप ग्लास स्लैब हटाओगे और ऊपर से देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये लाइन तो यूं है और ये इसकी सीध में नहीं है। इसको अगर हम अब ये पिनें हटा दें, पिन के छेद पे स्केल रखें और यूं रखें और इसको डॉटेड लाइन अगर आगे हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिख तो रही थी कि ये चारों एक सीध में है, लेकिन चारों एक सीध में नहीं है, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे बीच में ये रे ऑफ लाइट भटक गई अपनी जगह से, बजाय स्ट्रेट आने के ये टेढ़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन किया, यहाँ तक लेके आए। सपोज ये या और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसका नॉर्मल, सपोज दिस इज डी, ये पॉइंट अगर हम ई ले लें और ये पॉइंट हम एफ लेंगे, तो ये ए बी यहाँ पे आके ई पे टच कर रही है। ऐसे ही सी डी को भी हम एक स्केल से ज्वाइन करें, सपोज ये इसको एफ पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि बीच में ये जो रास्ता भटकी है लाइट, वो ई से एफ की तरफ होगा। इसको यूं ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ई पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल एम एन, और यहाँ पे एम डैश एन डैश, तो आप देखोगे कि ये जो रे ऑफ लाइट को ए बी को सीधे इस उसमें जाना था, इसकी जगह ये यहाँ पे आके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये देखिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, ये छोटा हो गया एंगल, तो ये यहाँ से यहाँ पे आई। अब जैसे ही ग्लास मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ गई, तो ये वापस से इससे दूर हट गई नॉर्मल से, और ये रे और ये रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए। So this is due to refraction of light. And what is cause of refraction? As I told you, the refraction of light is due to changing in the speed of the light as it enters from rarer medium to denser medium. Okay.